थकित को शांति का वचन भावक सिंह के द्वारा। मार्च 11। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा। होशे 14 अध्याय का 1 पद। अब हम उस चौथे पत्थर को देखें जो यहोवा दाऊद के पास लाया था, जो हम पहला सामुएल 30 अध्याय का 1 से 6 पद में पढ़ते हैं। तो शायद यह दाऊद के जीवन का सबसे विनम्र अनुभव था। दाऊद जानता था कि उसे यहोवा के अभिषिक्त को नहीं छूना चाहिए। फिर कुछ समय के बाद वह इतना अधीर हो गया कि फलिश्तियों के साथ मिल जाने की उसकी इच्छा हुई, और फलिश्तियों के राजा ने दाऊद पर भरोसा करने से इनकार कर दिया और उसे युद्ध से वापस भेज दिया। उदास और निराश दाऊद सिकलग लौट आया। लौटने पर दाऊद ने पाया कि सिकलग को नष्ट कर जला दिया गया था और स्त्रियों और बच्चों को बंदी बनाकर ले जाया गया था। यह देखकर दाऊद और उसके जन रोने लगे, यहाँ तक कि उनमें रोने की शक्ति नहीं रही। थोड़ी देर के बाद दाऊद के साथियों ने उसे पथराव करने की बात शुरू की। पद 6। हाँ, यह दाऊद की गलती थी। उसे फलिश्तियों के साथ जाने से पहले परमेश्वर से सलाह लेनी चाहिए थी। उसने कई मौक़ों पर ऐसा किया था, लेकिन इस बार वह अधीर हो गया था और अपने साथियों के लिए बहुत कष्ट लाया था। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम परमेश्वर की इच्छा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ी देर के बाद हम निराश हो जाते हैं और कहते हैं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तब हम जाकर परमेश्वर की इच्छा को समझे बिना शीघ्रता से कुछ करते हैं। इसी कारण से हम आज तक इतने सारे टूटे हुए घर, इतने सारे दुखी जीवन और इतने दुखी परिवार देखते हैं। यह सब उन पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के कारण है जो पाप में जी रहे हैं। वे प्रतीक्षा करने और परमेश्वर की इच्छा पाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए अब वे आंसू बहा रहे हैं। ऐसी भूल को करने के बाद भी यदि हम प्रभु के पास लौटने के इच्छुक हैं, तो वह क्षमा करने और हमें ग्रहण करने के लिए तैयार है। इसलिए जब दाऊद ने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया। जब उसने परमेश्वर से पूछताछ की तो उसने उसका मार्गदर्शन किया ताकि वह अमालेकियों का पीछा कर सके और सब कुछ वापस पा सके, और जितना उसने खोया था उससे भी अधिक प्राप्त कर सके। दाऊद और उसके जनों ने अमालेकियों को मार डाला और उनका सारा लूट ले लिया। यद्यपि मनुष्य की दृष्टि से जो कुछ उन्होंने खोया था उसके फिर से पाने की कोई आशा ना रही, क्योंकि अमालेकियों की संख्या बहुत थी और वे युद्ध के लिए हथियारबंद थे। हम परमेश्वर के विषय विफल हो सकते हैं, लेकिन वह हमें निराश नहीं करेगा। वह विश्वास योग्य बना रहता है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय का 13 पद। दाऊद अब जंगल में अपने 8 साल के प्रवास के दौरान मित्रों की सहायता और आश्रय प्राप्त करने के लिए किए गए सभी ऋणों का भुगतान करने में सक्षम था। परमेश्वर के एक जन के रूप में दाऊद ने उस पर की गई सभी दयालुता को याद किया और जल्द से जल्द उसे चुका दिया। वह हम में से कुछ लोगों की तरह नहीं था, जैसे पैसे उधार लेने में बहुत होशियार होते हैं और फिर सब कुछ भूल जाने में भी उतने ही होशियार होते हैं। जब हम कर्ज मांगते हैं तो हम बहुत ईमानदार होते हैं, उसे बहुत जल्दी चुकाने का वादा करते हैं। शायद अगले दिन या उसी शाम को भी फिर सप्ताह, महीने और वर्ष बीत जाते हैं और याद दिलाने पर भी हम भुगतान नहीं करेंगे। दाऊद ने मजबूरी से नहीं चुकाया, लेकिन स्वेच्छा से और खुशी से। इसलिए न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उनका सुधार पूर्ण था। यदि आप अपने आप को दीन करने के इच्छुक हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और पूरे हृदय से प्रभु के पास लौटते हैं, तो वह आपको हर नुकसान से पूरी तरह से चंगा करेगा। यह चौथा पत्थर है जिसे यहोवा हमें देना चाहता है।